हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.5 पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया होगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अब देखिए, यह परिमेय है या अपरिमेय। देखिए, 2 हमारा क्या है, परिमेय, और कड़ी में 5 हमारा क्या है, अपरिमेय। जब परिमेय में अपरिमेय घटाते हैं तो सदैव हमारा अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होता है। परिमेय में अपरिमेय घटाओ या जोड़ो या गुणा करो या भाग दो, हमेशा क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होती है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, कोष्टक में है 3 + √23, कोष्टक बंद, -√23। अब देखिए, कोष्टक को सर्वप्रथम हम तोड़ देते हैं। 3 + कड़ी में 23 माइनस क्या है, कड़ी में 23। अब देखिए, यहीं पर जो संख्या यहाँ पे दिया गया है वही संख्या यहाँ पे है, सेम संख्याएं हैं, तो इनका चिन्ह क्या है, अलग अलग, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा हमारा, 3, 3 के बटे कुछ नहीं है तो 1, 3/1 P/Q के रूप में हो गया, अर्थात यह हमारा है क्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, 2√7/7√7, मतलब 2 कड़ी में 7 बटे 7 कड़ी में 7। अब देख रहे हैं कि हम लोग कड़ी में 7 ऊपर भी है, कड़ी में 7 नीचे भी है, और इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे की चिन्ह है। तो ये क्या हो, कड़ी में 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हमारा क्या, 2/7, 2/7 P/Q के रूप में, अर्थात है हमारा क्या, परिमेय। जब P/Q के रूप में होगा तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1/√2। देखिए, अभी हम जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अपरिमेय, कड़ी में 2 हमारा होता क्या है, अपरिमेय, 1 हमारा क्या होता है, परिमेय। जब अपरिमेय संख्या का भाग परिमेय संख्या में देते हैं, क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होता है। पांचवा हमारा है 2π, ये हमारा पाई है। देखिए, पाई हम जानते हैं क्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय में परिमेय का गुणा करो, चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे भाग दो, सदैव क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अपरिमेय आया, सेकेंड क्वेश्चन को जब सॉल्व किए तो परिमेय आया, थर्ड क्वेश्चन को जब सॉल्व किए तो हमारा क्या है, परिमेय। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है, चारों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। देखिए, यहाँ पे 2 पद दिए गए हैं, दोनों पद के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो क्या है हमारा, गुणा। तो मतलब क्या करना है हमको, इस पद का गुणा इस पद में करते हैं। सर्वप्रथम हम करते क्या है, पहला पद जो पहली संख्या का गुणा पहली संख्या में करेंगे, फिर पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या में करते हैं। सर्वप्रथम ये करते हैं, चलिए हम लोग करते हैं। 3 का गुणा 2 में होगा 6, और प्लस का गुणा प्लस में होगा प्लस, और 3 का गुणा कड़ी में 2 में होगा तो 3 कड़ी में 2। क्यों 3 कड़ी में 2 होगा, क्योंकि यह दोनों अलग अलग जाति के हैं। जब अलग अलग जाति का गुणा होता है तो वह जस्ट वैसे ही उसको हम उतार देते हैं। अब देखिए, इसका गुणा हो गया, ठीक उसी प्रकार अब कड़ी में 3 का गुणा एक बार इसमें करेंगे और कड़ी में 3 का गुणा एक बार इसमें करेंगे। देखिए, प्लस का गुणा प्लस में होगा प्लस, कड़ी में 3 का गुणा 2 में होगा तो क्या आएगा, 2√3, जस्ट वैसे ही उतार देंगे। अब प्लस का गुणा प्लस में होगा प्लस, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 2 में होगा तो क्या आएगा, कड़ी में 6। यह देखिए, जो सभी पद दिए गए हैं सब क्या हैं, विजाती हैं, सभी अलग अलग जाति के हैं, तो जुड़ेगा नहीं। जब समान जाति के होते हैं तभी जुड़ता है, अर्थात हमारा यही क्या है, आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 3 + √3, कोष्टक में है, अगले कोष्टक में क्या है, 3 - √3। देखिए, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b है, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा a² - b² का। ये क्या है, a + b, यह क्या है, a - b, मतलब a का मान 3 है और b का मान क्या है, कड़ी में 3, तो हम फार्मूला जानते हैं a² - b²। a² - b² का फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। a का मान कितना है, 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b का मान कितना है, कड़ी में 3, स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए कड़ी 3 का स्क्वायर क्या आता है हमारा, 9, माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, 3, और 9 में से 3 कितना प्राप्त होगा, 6। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारा है
रूट में है 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, मतलब कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, मतलब यह क्या है, यह मान लीजिए पहला जो पद है वो ए है, प्लस से प्लस दूसरा पद है बी। अब ये होल स्क्वायर क्या प्राप्त हुआ हमारा फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको इसी में पुट कर देना है ए और बी का मान। देखिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर को सॉल्व कर रहे हैं। कड़ी में देखिए यहाँ पे क्या है, पहले पद का स्क्वायर, फिर क्या है दूसरे पद का स्क्वायर, प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। तो पहला पद क्या है, कड़ी में 5 का स्क्वायर कर दिए हम लोग, प्लस है प्लस बी का मान कितना है, कड़ी में 2, कड़ी में 2 का स्क्वायर कर दिए, प्लस है प्लस 2, और ए का मान कितना है, कड़ी में 5, और गुणे है गुणे, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या है हमारा गुणा है। अब बी का मान कितना है, कड़ी में 2। अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5। देखिए कैसे प्राप्त होता है 5। देखिए जब कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे, हम जानते हैं किसी भी संख्या के घात 2 लिखा रहता है तो उसी संख्या का गुणा कितनी बार होता है, 2 बार होता है, घात हमारा बार बताता है। तो कड़ी में 5 का गुणा किस में होगा, कड़ी में 5। जब कड़ी में 5 का गुणा कड़ी में 5 करेंगे तो कड़ी में 5 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, प्लस है प्लस। जस्ट उसी प्रकार कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2, प्लस है प्लस। अब देखिए कड़ी में 5 का गुणा कड़ी में 2 में करेंगे, यह देखिए यह जहाँ पे कड़ी में जो संख्या दिया गया है हमारा अलग अलग संख्या है, जब अलग अलग संख्या है तो कड़ी के अंदर गुणा हो जाता है। तो 2 है उतार दिए, और कड़ी में 5 का गुणा कड़ी में 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10। अब देखिए यह दोनों एक ही जाति के, तो 5 2 7 प्लस 2 कड़ी में 10। अब देखिए यह एक पद है यह एक पद है, दोनों क्या है अलग अलग पद हैं, अलग अलग जाति के हैं, तो हमारा ये जुड़ेगा नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 एक कोष्टक में है, दूसरे कोष्टक में कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2, जस्ट लाइक दूसरा क्वेश्चन, एक कोष्टक में a माइनस बी एक कोष्टक में a प्लस बी। तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है, कड़ी में 5 का स्क्वायर, माइनस बी का मान कितना है, कड़ी में 2, स्क्वायर है स्क्वायर। चलिए हम इसे सॉल्व कर देते हैं, कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 5, माइनस माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और 5 में से 2 घटाएंगे क्या प्राप्त होगा हमारा 3। यही हमारा क्या है आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखिए वृत्त से आया है, वृत्त बना लेंगे, वृत्त में यहाँ पे केंद्र रहता है, जो पाई होता है वो क्या होता है c और d का अनुपात होता है। c मतलब सर्कमफ्रेंस और d मतलब क्या होता है डायमीटर मीन्स व्यास, मतलब परिधि और व्यास का अनुपात होता है। तो इन दोनों में से कोई एक परिमेय अपरिमेय होगा तभी पाई का मान क्या होता है अपरिमेय होता है। एक्चुअल में पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का मान c/d ही होता है। 22/7 लगभग पाई के मान के बराबर होता है, इसलिए 22/7 के बराबर मान लिया गया है। एग्जैक्टली में यह पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का मान c/d होता है। c/d के मान पर निर्भर करता है पाई का मान। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो इसका सल्यूशन हम लोग करते हैं, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। जब हम कभी भी स्केल या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब हमको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। जैसे हम स्केल से कोई मान प्राप्त करते हैं, मापते हैं तो सन्निकट परिमेय संख्या प्राप्त होती है, और हम अनुभव कर नहीं पाते हैं कि c या d परिमेय है या अपरिमेय। अब देखिए यह हमारा क्या है c और यह हमारा क्या है d। अब देखिए जब हम इसको मानेंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी,
और जब हम इसको मानेंगे, मतलब नापेंगे, इसको जब हम नापेंगे तो हमारा कन्फर्म नहीं हो पाता है कि हमारा यह क्या हो रहा है, परिमेय है या अपरिमेय, यह परिमेय है या अपरिमेय। अर्थात सी और डी में से कोई एक क्या होगा, अपरिमेय जरूर होगा, तभी पाई का मान क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा है, निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। अब परमेयीकरण होता क्या है, जो हमारा हर में करड़ी में है, जो हमारा हर करड़ी में है वहाँ से करड़ी हमारा क्या है, हटाना है, यही यहाँ क्या कहलाता है, परमेयीकरण कहलाता है। अब देखिए यह करड़ी कब हटेगा, जब इसी पद का ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मतलब करड़ी में 7 का गुणा ऊपर करेंगे और करड़ी में 7 का गुणा नीचे करेंगे। जब हम एक में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, बटे कड़ी में 7 का गुणा कड़ी में 7 में करेंगे, क्या प्राप्त होगा, 7। अब देखिए हर से कड़ी हमारा क्या हो गया है, खत्म हो गया है, यही हमारा क्या है, परमेयीकरण हो चुका है, यही हमारा आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, 1/√7 माइनस √6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो पद आ गए, तो इन दोनों पदों का ऊपर और नीचे क्या करेंगे, इन दोनों पदों के विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुणा। यहाँ पे माइनस है तो प्लस का गुणा ऊपर करेंगे, मतलब कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6 का गुणा ऊपर, और कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6 का गुणा नीचे भी करेंगे। देखिए यहाँ पे जो चिन्ह दिया, अगर यहाँ पे प्लस होता तो कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 6 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो चिन्ह दिया रहेगा उसकी विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, संख्या हमारा वही रहेगी। अब देखिए 1 का गुणा इस पद में होगा वही प्राप्त होगा, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो क्या होता है a² माइनस b², कड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 6 का स्क्वायर। तो देखिए ऊपर क्या है हमारा, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6 बटे नीचे क्या है हमारा, कड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 7, माइनस है माइनस कड़ी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6। ऊपर क्या है हमारा, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, और 7 में से 6 घटाएंगे क्या प्राप्त होगा, 1, और 1 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है, मतलब कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं परमेयीकरण कैसे किया जाता है दो पदों को लेकर। देखिए यहाँ पे दो पद है तो इनके विपरीत चिन्ह, बीच में जो चिन्ह दिया रहता है उसको हम बदल देते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, पद संख्या वही रहेंगे और इसके चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस कर दिए, ऊपर ये इसी पद का ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। सेम उसी प्रकार इसको भी करेंगे। देखिए यहाँ पे भी दो पद हैं तो यह जो पद है इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा। मतलब क्या करेंगे हम लोग, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 का ऊपर भी गुणा करेंगे और कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 का नीचे गुणा करेंगे। यह क्यों कर रहे हैं, अब देखिए इसी का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह दोनों कट जाएगा, हमारा आंसर तो यही प्राप्त होने वाला है। तो अर्थात ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 बटे। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, पद वही है, चिन्ह क्या है, अलग अलग है। तो क्या होता है, कौन सा फार्मूला होता है, a² माइनस b² का, a² माइनस b², a का मान क्या है, कड़ी में 5 स्क्वायर माइनस बी का मान क्या है, कड़ी में 2 स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 और कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5, माइनस माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 बटे 5 में से 2 गया 3, यही हमारा क्या है, आंसर। देखिए हर से हमारा कड़ी गायब हो चुका है। जस्ट इसी प्रकार इसको भी करेंगे, कड़ी में 7, यहाँ माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस, कड़ी में 7 प्लस 2 का ऊपर गुणा, कड़ी में 7 प्लस 2 का नीचे गुणा करेंगे हम लोग। जब हम नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा इसमें होगा, क्या आएगा, कड़ी में 7 प्लस 2 ही प्राप्त होगा, और यहाँ पे क्या है हमारा, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो a² माइनस b², सदैव नीचे हमारा a² माइनस b² का ही फार्मूला अप्लाई होगा। तो क्या होगा, a² माइनस b² तो क्या होगा, कड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस क्या है हमारा, 2 है, 2 का स्क्वायर,
तो कड़ी में 7 प्लस 2 बटे कड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 7, माइनस से माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। क्या प्राप्त हुआ कड़ी में 7 प्लस 2 और 7 में से 4 गया 3। देखिए हर से हमारा कड़ी हट चुका है, यही हमारा क्या है आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला एक्सरसाइज हम लोग पढ़ते हैं 1.6। पहला क्वेश्चन हमारा ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5 और 125 की पावर 1/3। अब इसे सॉल्व करना है। देखिए हम चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 64 को क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का गुणा 8 में करेंगे। घाते 2 क्या बताता है, जो संख्या है उसको 2 बार लिखना है। मतलब 8 के पावर 2 का मतलब 8 का गुणा 8 में होगा कितना आएगा 64। 64 को हम लोग इतना लिख सकते हैं। और घाते क्या है 1/2। अब देखिए यहाँ पे घात की घात है, तो घात की घात रहता है तो घात घात का आपस में क्या हो जाता है गुणा। मतलब 8 के पावर 2 गुणे 1/2। देखिए घात और घात, मतलब यहाँ पे घात क्या है हमारा 2 और इधर घात घात हमारा क्या है 1/2। इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे गुणा। जब गुणा कर रहे हैं तो 2 2 क्या हो जा रहा है कैंसिल। तो क्या प्राप्त होगा 8 के पावर 1, 8 के पावर 1 प्राप्त होगा। तो 8 के पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 8 के पावर 1 की वैल्यू होती है 8 ही होती है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है 32 के पावर 1/5। 32 के पावर 1/5, तो 32 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया। अब घाते कितना है 1/5, 1/5। 32 को हम लोग कितना लिख दिए 1/5, 1/5। अब देखिए 2 कितनी बार आए 1 2 3 4 5, तो 2 के घाते 5 बार यही बताता है कि जो संख्या कितनी बार आई है, मतलब 2 कितनी बार आई है, 2 कितनी बार आई है 5 बार लिख दिए। अब घाते कितना है 1/5, 1/5। अब देखिए फिर हो गया घात के घात। जब घात की घात हो जाता है तो घात घात का आपस में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। अब फिर 5 5 क्या हो गया कैंसिल। अब क्या बचा 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 की वैल्यू होती कितनी है 2 ही होती है। मतलब 2 का गुणा एक ही बार करना है तो एक ही बार रहेगा, मतलब 2 ही रहेगा। अब देखिए जस्ट उसी प्रकार 125 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे क्या आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए पावर कितना है 1/3। अब देखिए 5 कितनी बार आए 3 बार आए, 5 कितनी बार आए 3 बार, तो 5 3 बार हो गया। घाते 1/3 है, घाते 1/3। अब फिर हो गया घात की घात हो गया, तो घात घात का आपस में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। 3 3 फिर कैंसिल हो गया। तो 5 की पावर कितना हुआ 1, तो 5 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है 5। देखिए पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड, तीनों क्वेश्चन आपका क्या हो गया है सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लिए। 64 किसका वर्ग, देखिए 8 का वर्ग, इसे हम क्या गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 2 कितनी बार लिखेंगे 6, या देखिए इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। 64 क्या लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 की पावर कितना है 1/2, 1/2। यहाँ पे देखेंगे 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 बार आया, 2 कितनी बार आया 6 बार आया। तो उसकी घाते कितना है 1/6, 1/6 लिख देंगे। अब सॉरी घाते 1/2 है, घाते 1/2 है। अब जो घात घात है तो घात घात का आपस में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। 2 के घाते 6 इंटू 1/2, 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा 3, 3 एक कम 3। अब देखिए 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब 2 का गुणा कितनी बार करना है 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 ही हमारा प्राप्त होगा। चाहे ऐसे सॉल्व करेंगे तब पर भी 8 हमारा आंसर प्राप्त होगा, और ऐसे सॉल्व करेंगे तब पर भी हमारा 8 ही आंसर प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा है सर ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसे 9 के पावर 3/2, सेकंड क्वेश्चन है 32 के पावर 2/5, थर्ड क्वेश्चन है 16 के पावर 3/4 और चौथा क्वेश्चन है 125 के पावर -1/3 है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 का गुणनखंड क्या होता है 3 गुणे 3, तो 2 बार 3 आया तो 3 के घाते 2 हो गया। फिर घाते कितना है 3/2, घात की घात है तो आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। 3 की घाते 2 इंटू क्या हो जाएगा 3/2। अब 2 2 कैंसिल, तो क्या बचा 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 मतलब क्या हुआ 3 का गुणा कितनी बार करना है 3। घात क्या बताता है बार, मतलब 3 का गुणा कितनी बार करना है 3 बार करना है। 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 का गुणा 3 बार होगा। 3 3 9 3 27, हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ 27।
देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 32 की पावर 2/5। तो 32 का सर्वप्रथम हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 ठे 2 आएगा। अब देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 हो गया। पावर कितना है, 2/5। अब ठीक है, 2 कितनी बार आया, 5 बार आया, तो 2 के घाते 5। 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया। तो उसका घात कितना है, 2/5। अब फिर घात के घात हो गया तो घात घात का आपस में क्या हो जाता है, गुणा। 2 के पावर 5 × 2/5, 5 5 कैंसिल। तो क्या बचा, 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 का मतलब 2 का गुणा कितनी बार करना है, 2 बार करना है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या प्राप्त होगा, 4। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा है 16 की पावर 3/4। 16 का गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। पावर कितना है, 3/4। अब देख रहे हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो घाते 4। पावर कितना है, 3/4। अब घात की घात है तो आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 2 के घाते 4 × 3/4, 4 4 कैंसिल। तो कितना हुआ, 2 के घाते 3। 2 के घाते 3 मतलब 2 का गुणा कितनी बार करना है, 3 बार। 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8। हमारा 8 आंसर प्राप्त हो जाएगा। पर चौथा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। देखिए 125 के पावर क्या है, -1/3। 125 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 5 × 5। घाते कितना है, -1/3। अब देखिए 5 कितनी बार आए, 3 बार। 5 कितनी बार आए, 3 बार। घाते क्या है, -1/3। फिर है घात की घात आ गया तो घात घात का आपस में क्या हो जाता है, गुणा। 5 के घाते 3 × -1/3, 3 3 कैंसिल हो गया। तो 5 की पावर कितना हुआ, -1। 5 की पावर -1 है तो जब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसके बटे कुछ नहीं तो 1। जब देखिए ऊपर वाले को घात को जब हम नीचे लेके जाएंगे तो घात का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। माइनस क्या हो जाता है, प्लस। मतलब 1 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। देखिए 1 का चिन्ह क्या है हमारा, प्लस। अब देखिए जब ऊपर अंश को जब हर में लेकर जाते हैं, जब अंश को हर में लेकर जाएंगे तो घात का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। मतलब आंसर कितना आएगा, 1/5। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, सरल कीजिए। पहला है 2 के पावर 2/3 × 2 के पावर 1/5। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 2 के पावर 2/3 × 2 के पावर 1/5 में इसमें हर क्या है, बराबर है, मतलब एक ही हर है। जब आधार समान रहता है तो घात को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5। जब आधार बराबर रहता है, आधार जब एक ही होता है, मतलब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, जब आधार एक ही होता है तो घात जो होता है उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 के पावर कितना है, 2/3 प्लस 1/5। इन दोनों का लॉस लेंगे, 3 और 5 का लॉस लेंगे तो कितना आएगा, 15। नीचे का नीचे गुणा कर दिए, 5 3 15। फिर 3 गुणा कर दिए, 5 दूनी 10, प्लस है प्लस, और 3 1 कम 3। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 के पावर 10 3 13 और बटे कितना है, 15। यही हमारा क्या है, आंसर है। जब आधार बराबर रहता है तो गुणा में, यहाँ पे एक गुणा रहेगा तभी, जब आधार बराबर रहता है तो गुणा में घात को जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 1/3 के घाते 3 और पूरे के घाते कितना है, 7 है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले जो नीचे हमारा हमारा 3 के घाते 3 है, तो जब हम ऊपर ले आएंगे तो 3 के घाते क्या हो जाएगा, -3। अभी हम दूसरे क्वेश्चन के चौथे क्वेश्चन पार्ट में आप लोग को बताए थे कि जब ऊपर जब अंश को हर में लेकर जाते हैं तो घात का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। उसी प्रकार जब हर को अंश में लेकर जाएंगे, यहाँ पे क्या है, घाते 3 है। अब देखिए जब हर को अंश में ले जाएंगे तो घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ पे 3 का चिन्ह प्लस था, ऊपर गया तो माइनस। अब पूरे की घाते कितना है, 7 है। अब 1 का गुणा उसमें हो किसी भी संख्या में होता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। मतलब 3 की घाते -3 और पूरे की घाते क्या है, 7। यहाँ पे घात की घात है तो घात की घात रहता है तो आपस में क्या हो जाता है, हमारा गुणा हो जाता है। तो 3 की घाते और 7, 3 का गुणा 7 में करेंगे क्या प्राप्त होगा, 21 माइनस माइनस। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब देखिए थर्ड पार्ट हमारा क्या है, 11 के घाते 1/2 और पूरे के बटे क्या है, 11 के घाते 1/4।
अब देखिए नीचे वाले को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, 11 की घाते 1/2 गुणे, जब नीचे देखो जब हर को अंश में लेके जाते हैं, जब हर को अंश में लेके जाते हैं तो घात का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पे कोई चिन्ह है तो क्या है प्लस, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसके बटे कुछ नहीं है क्योंकि हर को हम कहाँ लेके चले गए हैं, अंश में। अब आगे देखिए आधार बराबर है तो गुणा है में क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे माइनस है तो -1/4, 11 11 है, इन दोनों का लॉसम हम ले लेंगे तो क्या आएगा 4, तो 4 लॉस है, 2 का भाग 4 में देंगे 2, 2 एक कम 2, माइनस है -4 का भाग 4 में देंगे 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1। अब 11 है और 2 में से 1 गया 1 और बटे हमारा क्या है 4, मतलब आंसर हमारा क्या प्राप्त हुआ 11 की घाते 1/4। चौथा और लास्ट पार्ट हमारा क्या है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। यहाँ पे देखिए हर क्वेश्चन में आधार बराबर हो रहा था, देखिए यहाँ पे आधार बराबर है, यहाँ भी आधार बराबर है, यहाँ पे देखिए आधार बराबर नहीं है, घात बराबर है। जब घात बराबर होता है तो गुणा में आधार का आपस में गुणा हो जाता है, मतलब इसे क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 8 की घाते 1/2। जब आधार अलग अलग हो और घात बराबर हो, जब घात बराबर होता है तो गुणा का चिन्ह है तो नीचे वाला जो पद है मतलब आधार जो है आपस में उसका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 7 का गुणा 8 में करेंगे क्या आएगा 56, 56 की पावर 1/2, यही हमारा क्या है आंसर। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।